अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। में अल्लाह पाक के हुजूर में, अल्लाह पाक की बारगाह में अदब और एहतराम के साथ, दिल और जान के साथ, आज़ इंकिसारी के साथ इस बात के लिए माफ़ी और तौबा करता हूँ कि अभी जो कलमात कहे गए कि हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू हैं। ज़मीन से मज़हब का, सरज़मीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मज़हब मज़हब होता है, सरज़मीन सरज़मीन होती है। या अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है, परवरदिगार आलम है, ज़मीन और आसमान के ज़र्रे ज़र्रे मालिक तेरी हुकूमत है, तेरी बादशाहत है, तेरी सल्तनत है, तेरी हुक्मरानी है, तेरी बात चलती है, तेरा हुक्म माना जाता है। हमारी तौबा को कबूल कर ऐ अल्लाह। अब आते हैं हल्के पार्लियामेंट के इंतखाबात की तरफ। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इसके अंदर अवामी नुमाइंदों के वोटों के जरिए हमारे एमएलए म्युनिसिपल काउंसिल में, असेंबली में और पार्लियामेंट में जाते हैं। राज्यसभा के अंदर नामजद एमएलए जाते हैं। मेरे भाई, इसी का नाम जमहूरियत है, इसी का नाम डेमोक्रेसी है, इसी का नाम हुक्म अवाम की मर्जी से, अवाम के इत्तेहाद से, अवाम के खुलूस से, अवाम के प्यार से, अवाम की उल्फत से, अवाम की मोहब्बत से, अवाम की दिल की गहराइयों से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे वो हकीकी मानों में अवामी नुमाइंदे होते हैं। अभी हमारे दरमियान में मुजीबुल्लाह शरीफ साहब जो साबिका कांग्रेस एमएलए हल्के चारमीनार मौजूद हैं और हमारे दानिश साहब और दिलावर साहब वगैरह तमाम हमारे मुबीन साहब कांग्रेस के जनाब जे और दीगर कायदीन हमारे दरमियान में मौजूद है। हुआ ये इंसान पैदा दो जहां के लिए, बदन जमी के लिए और रूह आसमां के लिए। मैं वफाशार गुलपरस्तों साकी लो निचल लो तामीर गुलिस्तान के लिए। आप जानते हैं कि आज मुल्क किस दौर से गुजर रहा है। वज़ीर आज़म हिंदुस्तान जो 1 अरब 40 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करता है, वज़ीर आज़म की कुर्सी पे जो भी बैठता है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, कोई हो, वो सब का नुमाइंदा होता है। तमाम की मोहब्बत उसके दिल में समानी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा वज़ीर आज़म 10 साल से एक गहन की तरह हिंदुस्तान को लिपटा हुआ है, जैसा सूरज गहन होता है, चांद गहन होता है। लेकिन इस गहन को ये नहीं मालूम कि जो अल्लाह वाले होते हैं, जो तक़वा वाले होते हैं, जो परहेज़गार होते हैं, अल्लाह जिनकी ज़बान में असर देता है, उनके रूहानी अमनियत पढ़ने से वो गहन में कट जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला 13 मई को ये सूरज गहन में कटेगा। मोदी जो लपटा हुआ है, ये वज़ीर आज़म भी कट जाएगा, इसकी पार्टी भी कट जाएगी, इसका इक़्तिदार भी कट जाएगा, इसकी डिक्टेटरशिप भी कट जाएगी, इसकी तानाशाही भी कट जाएगी। अब रहा सवाल कि मोदी के अगेंस्ट में आखिर कौन है। सवाल उठता है ज़हनों के अंदर कि हिंदुस्तान की अज़ीमुश्शान क़यादत संभालने वाली वो कौन सी शख्सियत है। तो फोर फादर जो बोलते हैं, आबाद से जो हुकूमत चलती आ रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, अल्लाह ने इस घराने को वो इज्जत दी है, वो मर्तबा दिया है। इनके अंदर जो है, इनके ज़हनों में वो सेकुलरिज्म दिया है, वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की फिजा को दिया है, वो जज्बात दिए हैं, वो एहसासात दिए हैं, वो नजरियात दिए हैं, वो फिक्र दिए हैं, वो तड़प दिए हैं, वो मोहब्बत दिए हैं, वो प्यार दिए हैं। यही घराने को एजाज है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले 13 तारीख को दिल्ली के लाल किले पे तिरंगा परचम लहराएगा, कांग्रेस का परचम लहराएगा और कांग्रेस की हुकूमत कायम होगी। जहाँ पे ये लोग अपनी कश्कों ले लिए, मजहब के नाम के ऊपर, फिरका परस्ती के नाम के ऊपर, दहशत के नाम पे, दहशतगर्दी के नाम पे, इंसानियत के कत्लेआम के नाम के ऊपर जो वोट मांग रहे हैं, इनके चेहरे दुनिया में अल्लाह सियाह कर देगा और नाकामी इनका मुखद्दर बन जाएगी। देखिए, ये इलेक्शन है, हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कारकुन हैं, वर्कर हैं। मैं आपसे एक बात कहूँगा कि जमहूरियत में हर पार्टी को अपने नजरिया, अपने ख्यालात और अपने जज्बात का इजहार करने का मुकम्मल इख्तियार है। ये आइन भी देता है, कानून भी देता है, जमहूरियत भी देती है, असेंबली भी देती है, पार्लियामेंट भी देता है।
اب جو حالات سے اقلیتیں گزر رہے ہیں کہ جہاں جہاں اقلیتوں کی گنجان آبادی ہے، دوسری ریاستوں کے اندر حجاب کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، تعلیم پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، داڑھی پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، ٹوپی پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، نماز پڑھنے پہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ ایک احمق، ایک ریاست کا چیف منسٹر فلسطین میں جو بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج امریکہ کے تمام یونیورسٹی کے طلباء، ان کی ہمت افزائی، ان کی دعائیں، ان کی طاقت غزہ کے عوام کے ساتھ ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ چیف منسٹر بولتا ہے کہ فلسطین کے حق میں آپ دعا بھی نہیں کرنا، تو دعا کے اوپر بھی پیرے بٹھائے جاتے ہیں۔ تو اس ملک کے یہ حالات ہونے والے، تو آپ یاد رکھیے یہ لوگ جو یہاں کے موجودہ صدر ہیں، جو یہاں کے موجودہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے، میری مراد یہ میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، قائد اس کو بولتے ہیں، لیڈر اس کو بولتے ہیں، رہنما اس کو بولتے ہیں، عوامی نمائندہ اس کو بولتے ہیں، جو چلچلاتی دھوپ میں، موسلادھار بارش میں، کڑکڑاتے جانوں کے اندر لوگ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ان کو اپنا قائد سمجھ کے ووٹ دیتے ہیں۔ ووٹ حاصل کرنے کے بعد آپ بتائیے کہ چار مینار کے دامن میں رہنے والے جو غریب مسلمان ہیں، آج بھی غریب ہیں، جو رکشہ چلاتے تھے آج بھی رکشہ چلا رہے ہیں، جو منڈی چلاتے تھے آج بھی منڈی چلا رہے ہیں۔ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی تعلیم کی سہولتیں نہیں ہے، کوئی میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہے، کوئی اور فیسلٹیز، یہاں پہ کوئی سہولتیں نہیں ہے۔ بس صرف ہندو مسلمان میٹ گائے اور جناب کے زبان کے نام کے اوپر یہ ہوتا ہے۔ ایک چیز میں آپ سے عرض کروں گا، اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ میں قرآن مجید صاحب، آپ سے میری گزارش ہے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت نے اردو زبان کو سیکنڈ آفیشل لینگویج کا درجہ دیا ہے، دوسری سرکاری زبان کا درجہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو ہماری متاع حیات ہے، متاع زندگی ہے، نہ تخت و تاج مانتے ہم، نہ اقتدار مانتے ہیں۔ اردو کی